तो इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक में जाएं, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उससे पहले हम पढ़ लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय और उसका 30 सबसे छोटी वचन तक हम पढ़ेंगे, जो सबसे छोटा वचन है बाइबल में वहां तक। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? और उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख। यीशु सुरोया। और साथ ही साथ एक वचन और पढ़ देंगे, उसका उसी अध्याय का 25वां पद। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए और भी जिएगा। ठीक है। जो वचन निकाल के पढ़ेगा, यहाँ भी लिख दिया। ठीक है। वचन निकाल के पढ़ते। तो इस वचन के पीछे पढ़वाने के पीछे एकमात्र रीजन मेरा यह है कि जब हम ये पूरा क्या बोलते हैं चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को लाजर के मर जाने का खबर क्या हो जाता है, पहले से मिल जाता है। और खबर मिलने के बाद भी यीशु मसीह क्या बोलता है, 2 दिन और रुकने के लिए बोल देता है। उसके बाद क्या होता है, लाजर मर जाता है और जहां वो रह रहा होता है वहां से 2 दिन की यात्रा है जहां लाजर है वो, तो 2 दिन और रुक गया और 2 दिन पहुंचने में लग गया, 4 दिन लाजर को हो गए। उसके बाद जब वो पहुंचता है तो मार्था उसके पास आती है और बोलती है कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो क्या होता, मेरा भाई नहीं मरता। और लाजर को उसका प्रिय माना जाता है, कहा जाता है, उसका वो प्रिय मित्र था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लाजर और उनकी बहनें भी यीशु मसीह के फॉलोअर्स में से थी। यानी जो बातें उसने अपने चेलों को सिखाई थी या बताई थी, उसकी जानकारी किनको भी थी, लाजर को, मार्था को, मरियम को भी थी। तो इसीलिए मार्था, अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको जानकारी थी, क्योंकि जब यीशु मसीह बोलते हैं कि तेरा भाई क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा, तो वो बोलती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि जब पुनरुत्थान का दिन आएगा तब वो जी उठेगा। तो जो चीजें वो सिखाते थे तो उसको भी जानकारी थी। और क्या हुआ, यीशु मसीह वहां पे एक स्टेटमेंट देते हैं। क्या स्टेटमेंट? तो तेरा भाई उस समय नहीं जिएगा, अभी जिएगा। उस समय तो खैर जिएगा। उनका स्टेटमेंट क्या है? अभी जिएगा। अगर आप समझो उस चीज को तो उसके बाद क्या होता है, फिर मरियम आती है, मार्था के बाद मरियम आती है, सेम चीजें रिपीट होती है। जब सेम चीजें रिपीट हो रही होती है तो वहां पे खड़े हुए लोगों को वो देखता है, जिनमें उसके चेले भी शामिल थे। अगर मैं
अगर एकदम देखा जाए तो उसके चेले भी शामिल थे, और चेलों को अपने उन लोगों को देख के यीशु क्या करता है, व्याकुल होके रोने लगता है। अब यहां से कहानी शुरू होती है कि जीजू ने अभी क्या कहा था, विश्वास करना मत छोड़ो, प्रार्थना करना मत छोड़ो। प्रार्थना तब करोगे जब आप विश्वास करोगे। जब विश्वास ही नहीं तो कहां से प्रार्थना करोगे? आप किससे आप मदद लेने की आशा से फोन करते हो जब आपको जरूरत होती है? जिसके प्रति आपको भरोसा होता है कि यार इसको फोन करूंगा तो ये करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना? तो जब देखता है यीशु मसीह कि यार मैं इनको इतना चीज सिखाया, इतने समय तक मैं सिखा रहा हूँ, इनको चमत्कार दिखा रहा हूँ, लेकिन इन लोग का हाल ऐसा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर यही रीजन होगा, वहाँ पे और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह व्याकुल हो गया अपने हृदय में और रोया। ऐसी सेम चीज एक जगह और घटी है, उसके रेफरेंस नहीं लूंगा, वहां पे मैं बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे। जब वो यरूशलेम की ओर जाता है अपने क्रूसिफिकेशन के फर्स्ट पासओवर के वीक के पहले जब वो जाता रहता है, तब वो देखता है यरूशलेम की और फिर वो रोता है और बोलता है कि हे यरूशलेम, अगर जितने सुसमाचार, जितने आश्चर्य कर्म तेरे में किए गए हैं, अगर सूर सौदा में किए जाते तो पलट के हृदय फिरा लेता। अगर क्या बोलते हैं सदोम और अमोरा को प्रचार किया गया होता तो वो मन फिरा लेते। हाय तुझ पर, ऐसा बोलते हैं रोते हुए। तो आप और मैं किस प्लेस पे खड़े हैं? आप और मैं, हम लोग किस जगह में खड़े हैं? कहां पे खड़े हैं हम लोग, आप और मैं? आप और मैं उसी जगह खड़े हैं कि रिंकू, तेरे साथ मैं इतना आश्चर्य कर्म किया, तेरे को मैं संभाला, तेरे को मैं इतना सब चीज किया, बाकी क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लेकिन मजे की बात जो मसीह में हमारे साथ है, अब हम उसकी ओर बढ़े। वो समय ऐसा था कि यीशु मसीह उस दुनिया में थे, इस दुनिया में थे और प्रचार कर रहे थे सुसमाचार का, ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह का मृत्यु हुआ, उसके बाद जो सुसमाचार हम सुनते हैं, जिसपे हम विश्वास करते हैं, उस सुसमाचार की वजह से क्या होता है पता है? एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है हमारे स्टैंडिंग में, हमारे खड़े होने में, हमारे प्लेस ऑफ वर्क में। जीजू ने लास्ट टाइम प्रचार किया कि तुम क्या हो? नमक हो इस पृथ्वी के। ज्योति के बारे में बाद में बताऊंगा बोला ने। तो क्या नमक का स्वाद कोई बिगाड़ सकता है?
ये बिगाड़ सके। तो फिर मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हैं। हो ठीक है। और उसके साथ पढ़ लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 12। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो अब बताइए आप लोग विश्वास करते हैं नहीं करते हैं? तो फिर आप कौन हैं? कौन है भाई? जीजू जो बस बोलते हैं बाकी बताइए ना भाई, हम लोग कौन है? तो क्यों विश्वास नहीं करते हो? करते हैं करते हैं तो अच्छी बात हो गई। तो जब करते हैं तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कुछ होता है तो हम परेशान होते हैं, जब कुछ होता है तो हम अपना स्थान छोड़ देते हैं विश्वास के मामले में। जब आप जानते हो कि कौन संतान, तो ये बात याद रहेगा ना कि आप कौन हो। ठीक, चलिए पढ़ लीजिए मेरे साथ इफिसियों की पत्री उसका 10वां पद, पहला अध्याय था उसी में, सॉरी पहला अध्याय 10वां पद। हाँ 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 बस। अब हम अपने मुख्य टॉपिक में आए। जितना शॉर्ट कर सकता हूँ मैं शॉर्ट में आप लोग को बताऊंगा। इफिसियों की पत्री पौलुस ने इसलिए लिखी, मतलब रीजन वहां पे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था इफिसियों की पत्री को लिखने का पौलुस का कि लोग ना वहां के अलग अलग अपने उसको लेके, फेथ को लेके, अपने सोच को लेके सब अलग अलग थे। इसीलिए पौलुस अपने इफिसियों की पत्री में लिखता है कि क्या होते हैं। इसमें आप पूरा पत्री आप पढ़ो, उसमें लिखा है कि मसीह की देह है, उसकी कलीसिया हो, हम उसके अंग हैं, है ना। यानी इन शॉर्ट वो ये बोल रहा है कि हम क्या हैं, एक। और जो चीज मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जिस समय यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस पर्टिकुलर समय के बाद से परमेश्वर ने अपने चीजों को एकत्रित करना शुरू कर दिया, अपने लोगों को, अपनी चीजों को जो उसने अपने लिए, अपनी महिमा के लिए सृजा था, उन सारी चीजों को क्या करना, एकत्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है, बाइबल कहती है कि पृथ्वी भी उसके आने की बाट जोह रही है। पृथ्वी जानती है कि अब मैं बच नहीं सकती,
अब मेरा उद्धार नहीं है, वो जानती है। इसलिए ना वो पूरा दोबारा आगमन का बाट जो रही है, ताकि वो आए और मेरे को क्या करे, शुद्ध करे, पवित्र करे और फिर नया कर दे। ठीक है। और इस चीज में इंसानों को क्या बेनिफिट मिला है? प्रभु यीशु मसीह हमको बेनिफिट के तौर पे मिला है। और बेनिफिट बोलना एक छोटा वर्ड होगा उनके लिए, बट ना हमारे इंसान के लिए यीशु मसीह का आना हमें पृथ्वी से पहले ही नया बना देने का क्या था, उनका प्लान था। और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने सलीब पर अपने आप को दिया और जब हम उन पर विश्वास करते हैं, उनके नाम का बपतिस्मा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहल लेते हैं और क्या हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस बोलता है कि तुम जब नए हो गए हो तो तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए या बदलता जाए, ऐसा बोलता है। तो अब बदलता जाए कैसे बदलेगा, जब आप समझते ही नहीं हो नया अपने आप। आप लोग समझ रहे हैं यहाँ तक? जब हम अपने आप को नया समझेंगे ही नहीं, जब हम अपने आप को उस शरीर का अंग समझेंगे ही नहीं अपने विश्वास से, हम कहते तो है कि हम मसीह हैं, लेकिन जब हम विश्वास को, अपने विश्वास को बोलते हैं, विश्वास को जब आगे बढ़ते हैं, तो कई बार वो चीजें ऐसे साउंड होती हैं या दिखती हैं कि हम अलग हैं मसीह से। तो ये मैं आप लोग के सामने हल नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन जैसा कर रहा हूँ या रख रहा हूँ कि आप अपने आप में इस चीज को सोचिए कि प्रभु बोलता है कि मैं संतान हूँ, प्रभु बोलता है कि मैं नया हो गया हूँ, प्रभु बोलता है कि ये सब चीजें मिल चुकी है मेरे को, तो फिर क्यों मेरे को बर्डन है कुछ करने की, मेरे को क्यों बर्डन है किसी चीज को पूरा कर लेने का, मेरे को क्यों बर्डन है कि मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। पौलुस कभी ऐसा नहीं बोला। कोई भी एक स्टेटमेंट करके निकाल के दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको कि पौलुस ऐसा बोलता हो। बट अभी मैं कई लोगों को सुनता हूँ, प्रचारकों को सुनता हूँ, कई पास्टर लोग बोलते हैं कि हमारा ही गारंटी नहीं है यार, हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब बताइए, जो प्रचार कर रहा है वो बोलता है कि हमारे गारंटी नहीं है यार, हम स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसमें लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। और कुछ लोग प्रचार करते हैं कि तुम नरक जाओगे अगर ऐसा 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 ऐसा, ऐसा करोगे तो। बाइबल कहती है कि आप बच्चे हो, प्रचारक कहता है तुम नरक जाओगे। देख लो किसका विश्वास करो। तो अपने हृदय में, अपने मन में हमारा विश्वास क्या है, ये पर्टिकुलर कोई व्यापक चीजों के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। आप छोटे से छोटे चीजों में इस चीज को ऐड कर सकते हो, छोटे चीज में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जॉय ने वो लिया, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, जैसे भी उसका स्विच हो गया, तो क्या बोलते हैं, सही समय पे
क्या हुआ? परमेश्वर ने उस चीज को उजागर कर दिया हमारे जीवन में, है ना, हमको पता चल गया और हमने क्या किया कि पश्चाताप किया उसको लेके कि प्रभु मेरा बेटा 3 महीने तक ऐसे ऐसे कर रहा है, प्रभु ऐसे बोल के पश्चाताप किया या प्रार्थना किया क्या दीदी? तो फिर हम क्यों परेशान होते हैं जबकि हम मसीह में हैं, जबकि हम उसमें चल रहे हैं, जबकि हम उसमें बने हुए हैं, हम उसकी संतान हैं, तो क्यों वो चीज हमारे दिमाग में या हमारे उस विश्वास को असर कर नहीं पाएगा? जिसको ये बात अच्छा लगा मुझे, मन में आता तो जरूर है लेकिन मैं बोलता नहीं। तो बेसिकली मेरे कहने का, इन सारी चीजों में कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह एकत्र कर रहा है लोगों को, चीजों को। चीजें तैयार हो गई, बस लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि मैं नरक जाऊंगा यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद। सब तैयार है लेकिन इंसान तैयार नहीं है जिसके लिए यीशु मसीह आया। अब इसका रीजन मेरे को नहीं मालूम, हो सकता है कि ऐसे प्रचारक हो या हो सकता है ऐसे लोग हो, मैं किसी मतलब मैं उनकी सेवकाई या उनकी उसको वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा भला नहीं कह रहा हूँ उन चीज़ों को या उनको बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, बट उस पर्टिकुलर चीज को बुरा कह रहा हूँ जो बुरी है, जो बुरी है। एक बात बताओ, आपके बगल के मॉल में, शॉपिंग मॉल में लगा सेल 70% सेल, ठीक है, आप सामान खरीद गए, आपको नहीं पता था, आप पूरा पेमेंट करके, आपको पसंद आया, आप पूरा पेमेंट करके आ गए, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा गया और फिर वो आके बता रहा है कि अरे वहां तो सेल था रे। तो आप अपने आप को दोष दोगे कि प्रचारक को दोष दोगे कि वो बताने वाले को दोष दोगे? तो तो बेसिकली मेरे सारी चीजों को कहने का के पीछे सिर्फ रीजन इतना ही है कि मसीह जो है, अब जैसे जैसे हम चीजों को होते हुए देखते हैं, मसीह के आगमन को हम देखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमको अपने हृदय में तैयार होना है कि हमारा उद्धारकर्ता आ रहा है, मेरा उद्धारकर्ता जिसने मुझे नया जीवन दिया है वो मेरे को लेने आ रहा है, मैं उसके साथ आनंद के साथ जाऊंगा। ये धन्य आशा है जो हमेशा होना चाहिए। और दूसरी चीज जो उसने हमारे लिए की थी, वो बोल के गया कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जा रहा हूं। पहला चीज कि उसने क्या किया, अपना संतान बनाया। दूसरा चीज उसने अपनी शांति दी, अपनी शांति। ऐसा नहीं कि ठीक है तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको शांति मिलेगी, ऐसा नहीं, वो गिफ्ट है, दिया तो उसने। तो उस चीज में हम स्थिर क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने उस विश्वास को ना सुन के डायलूट करते हैं। डायलूट मतलब समझ रहे हैं ना? डायलूट मतलब हम उसमें मिलावट कर देते हैं। कैसे मिलावट करते हैं कि प्रभु ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है, बट ये हो क्यों नहीं रहा है?
हो क्यों नहीं रहा है? आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या होना चाहिए? हो क्यों नहीं रहा है? जब लाल समुद्र 2 भाग में हुआ तो मूसा क्या कर रहा था? और बाकी लोग क्या कर रहे थे? तो आप कहाँ पे खड़े हैं? या मैं सबको लेके चलूंगा, अपने आप को भी, ठीक है? तो हम कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ पे एक चीज घटी, पता है? जब लोगों के कुड़कुड़ाने को सुना ना मूसा ने, तो वो भी परमेश्वर के सामने जाके बोलता है, प्रभु देखो ऐसे 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 बोल रहे हैं। जो उनको बोल रहा था कि जब उनको लेके आया वो मार निकालेगा, अभी तक जब उसने लोगों के कुड़कुड़ाने को सुना तो उसका जो परमेश्वर की तरफ वो था, क्या था? विश्वास था, वो क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ। इसलिए बोलता है, प्रभु ये ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो परमेश्वर ने कैसे आंसर दिया उसका? एग्जैक्ट आप पढ़ सकते हो, ये लिखा है ये चीज। लाठी उठा मूसा, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा काम है। और हम लोग क्या करते हैं जी? और ऊपर चल दूंगा मैं, बता दिया तो हाइट बढ़ा दी। तो हम लोग का भी हाल यही है। हम लोग क्या करते हैं पता है? हम सुनते हैं चीजों को, और सुनने की वजह से ना क्या होता है? कोई बाइबल नहीं पढ़ता है। विश्वास किससे होता है? और सुनना किससे होता है? मसीह का वचन क्या कहता है? तुम नरक जाओगे भैया, मैं नहीं जाऊंगा। देख लो, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गिर जाऊंगा। मन न फिराए लोग, लेकिन हमारे चर्च में यह होता है कि मन फिराए हुए लोग नरक में रोके रहेंगे। डिसाइड कर लो भैया, मन फिरा के नरक में रोना है कि मन नहीं फिरा के नरक में रोना? हाँ, रोना तो है। पौलुस बेचारा भी बोलता है समझाते समझाते कि अगर यीशु मसीह फिर जिंदा नहीं हुआ, अगर यीशु मसीह फिर से जिंदा नहीं हुआ, तो तुम अभी भी अपने पाप में पड़े हुए हो। और हमारा जो प्रचार है ना, वो व्यर्थ है। तो क्या हो, आओ हम भी खाएं पिए मजे के साथ, क्या करें, रहें। तो सावधान, ऐसे की संगति मत करना, क्योंकि बताओ ना भैया, हद है यार, हर चीज मेरे से ही खाओगे लगता है। बुरी संगति, तो हर एक वो जो चीज जो यीशु मसीह से आपको दूर करती है, आपके लिए क्या है? बुरी। हर एक वो चीज, ठीक है? तो विश्वास क्या है? विश्वास सुनने से होता है। सुनना क्या होता है? मसीह के वचन से। और मसीह का वचन क्लियर तौर पे कहता है कि हम उसकी संतान हैं, हम उसके लोग हैं, हम याजक हैं, राजपद अधिकारी हैं, हम क्या है? उसके पुत्र हैं, हम उसके साथ क्या है? संगी वारिस है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह
ने ये सारी चीजें, पौलुस ने ये सारी चीजें बोल दी हैं, उसके बाद भी अगर किसी का सुन के आपको लगता है कि आपको अपने आप को बचाने के लिए, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए किसी और की आवश्यकता है या कुछ करने की आवश्यकता है, बड़ा सा साइन मैं से लगाऊंगा यहाँ, दिया गया है, ठीक है, इतना बड़ा साइन, बी अवेयर, किससे? सुनने से ऐसी चीजों को जो आपके आत्मिक जीवन को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ऐसा कोई भी बात जो आपको मसीह से दूर करता है वो गलत है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको मसीह से क्या कर सके, उसके प्रेम से अलग कर सके। अगर कोई चीज आपको उसके प्रेम से, उसके प्रेजेंस से अलग कर रही है तो समझ जाना कि क्या है वो आपके लिए नहीं है, उससे दूर रहो, ठीक है। या अपने विश्वास को इतना दृढ़ बनाओ, वो दृढ़ बनाने का वो अलग चलता है, बट परमेश्वर सिखाता है उस चीज को कि हम अपने विश्वास को कैसे बनाए रखें, उस ढाल का इस्तेमाल हम कैसे करें, जो विश्वास की ढाल है वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ये चीज समझना है कि क्या है, हम क्या है, और उन चीजों से क्या करना है। देखो भैया, इसमें सब चीजें लागू होती है ना। आप लोग भले मेरे को कुछ भी समझो या इससे बोल दो कि रिंकू भाई आप गलत बोल रहे हो, दूसरों का नहीं सुनेंगे तो पता कैसे चलेगा, ऐसा बोल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे का मत सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ करेक्ट, फिल्टर लगा के सुनो। जो चीजें ये कहती हैं, इन बातों पे कभी विश्वास नहीं करना कि आपको कोई मसीह से छीन सकता है, मतलब अलग कर सकता है, कोई दूर लेके जा सकता है। इन बातों पर विश्वास मत करिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आप मसीह से अलग हो, इस चीज पे विश्वास नहीं करना है। चाहे वो किसी चीज को लेके हो, आपके जीवन में किसी व्यक्ति विशेष को लेके हो, चीजों को लेके हो, आप उस चीज को दूर कर दीजिए। और जो आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं है और आप उसको पकड़ना चाह रहे हो, वो परमेश्वर के हाथ में है, वो उस चीज को निकाल देगा, ठीक है। कई बारी क्या होता है, पास्टर प्रिंस ने एक उदाहरण बताते हैं कि परमेश्वर ऐसा है कि वो प्यार करता है मनुष्य से, और पाप क्या है, कैंसर है। तो कोई इंसान जब किसी व्यक्ति विशेष से प्यार करता है और उसको कैंसर हो जा रहता है, तो व्यक्ति से बहुत प्यार करेगा, लेकिन उस कैंसर से ना क्या करेगा पता है, नफरत करेगा। उतना ही जितना वो व्यक्ति से प्यार करता है ना, उतना ही वो उस चीज से नफरत करेगा। यार ये कैंसर हो कैसे गया, जो वो करवा सकता है उसके हाथ में है, वो सब करवाएगा कि वो कैंसर क्या होगा, दूर हो। तो आप ना यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए ना बहुमूल्य हो, इतना बहुमूल्य हो कि अगर आप खुद भी फोटो को के छटपटाओगे ऐसे करके, तो भी वो ना ऐसे होल्ड करके रखेगा कि आप छटपटाते रहोगे। इतने तो आप अपने लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी हर एक बातों के लिए आप वही करना छोड़ दीजिए, ये सोचना छोड़ दीजिए कि मैं कुछ करूंगी तो परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे आज के वचन के द्वारा।